हाँ ठीक सर, आपसे माननीय जी संवाद करेंगे सर। आपका नाम लिस्ट में है तो सर आप जब बोला जाएगा नाम तो माइक म्यूट और अनम्यूट करा दीजिए। पार्षद बंधु, यहाँ उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, यहाँ उपस्थित हमारे अधिकारीगण, साथियों, आपने महसूस किया होगा इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी और इस गर्मी की वजह है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। सन रेज ऊपर से आती हैं, जमीन पर पड़ती हैं, जमीन को गर्म करती हैं और लौटती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको लौटने नहीं देती, जिससे जमीन का टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये टेम्परेचर बढ़ने से आप लोगों ने खुद महसूस किया कितनी परेशानी होती। लखनऊ का ही टेम्परेचर 46-47 डिग्री तक पहुंच गया और जगहों का भी टेम्परेचर इतना ही पहुंचा। दिल्ली का टेम्परेचर तो 50 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया। इससे बहुत नुकसान है, बहुत से पेड़ मर जाएंगे, बहुत से जीव जंतु मर जाएंगे, नए वायरस बैक्टीरिया पैदा होंगे, नई नई बीमारियां होंगी। तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया वालों, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जरा सोचो कैसी दुनिया आगे आने वाली जनरेशन को देके जाओगे। तो उन्होंने कहा है कि इसका रोकने का तरीका है पेड़ लगाओ। और उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का क्रम है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ भी और पेड़ बचाओ भी। तो मैं आप सबसे कहूंगा हमारा ये कार्यक्रम परसों शनिवार 20 तारीख को शुरू हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश में 36.5 करोड़ पौधे लगने हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा इसमें सभी लोग शामिल हों, पूरी तन्मयता से हो और हर एक शख्स, हमारे प्रदेश में रहने वाले बुजुर्ग हो या बच्चा हो, जवान हो या छात्र हो या सर्विस करने वाला हो, हर एक से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि एक पेड़ जरूर लगाएं। और जब पेड़ लगाएं तो मोदी जी का कहा हुआ एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ का जरूर स्मरण कर लें। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, पेड़ ऐसी जगह लगाएं जहाँ सुरक्षित रहे। पेड़ या तो अपने घर के अंदर लगाएं, बाउंड्री के अंदर लगाएं, या तार के बाड़े में लगाएं, किसी पार्क में लगाएं जहाँ सुरक्षा का पूरा इंतजाम है, या ट्री गार्ड के साथ सड़क पर लगाएं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा पेड़ जरूर लगाइए। हमारे किसान भाइयों के लिए पेड़ लगाने में बहुत फायदा है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स, युगल मंगल दल, महिला जनता का कार्यक्रम है, जनता के द्वारा है, जनता के लिए है। सभी देश में सभी प्रशासनियों को पूरी तरह से लगना है, पेड़ लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रेजेंटेशन भी है इस पे? शुभ प्रेजेंटेशन दिखा दो पहले। तो जल्दी कर लेंगे। वॉल्यूम नहीं है? वॉल्यूम है ना? बोल के यहाँ से ऑडियो जा रहा है? जा रहा। विशाल बैठा हुआ उधर, सुनाई दे रहा। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 में आप लोगों का स्वागत है। नेक्स्ट, अगला चलिए। जैसा कि विदित है, उत्तर प्रदेश में अब तक 168 करोड़ वृक्ष लगाए जा चुके हैं, जिसमें अन्य विभाग द्वारा 105 करोड़ और वन विभाग द्वारा 63 करोड़ लगाया गया है। ग्राफ से विदित होता है कि ये अभियान 2017-18 में शुरुआत हुई थी। उस समय 5.5 करोड़ से शुरुआत हुई थी और अब एक विशाल रूप लेते हुए ये 35 करोड़ पिछली साल लगाया गया था और इस साल 36 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य है। नेक्स्ट, ये कुछ तस्वीर है 2017, 18, 19 और 20 की विभिन्न जनपदों से जो वृक्षारोपण की आज की स्थिति है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट, ये भी जनपद अलीगढ़, बलिया, बरेली और महाराजगंज की, सहारनपुर की तस्वीर है।
और इसमें रोड साइड प्लांटेशन को भी दिखाया गया है। ये भी कुछ अन्य तस्वीर है जो हरितमा संवर्धन के लिए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और कुशीनगर में लगाया गया है। नेक्स्ट, माननीय विशिष्ट जन प्रतिभाग प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, उनकी तस्वीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजनौर में पिछली साल वृक्षारोपण किया गया था और माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा मेरठ में मथुरा में वृक्षारोपण किया गया था। नेक्स्ट, माननीय मंत्रीगण ने विभिन्न जनपद में जाके वृक्षारोपण किया था, उनकी तस्वीर है। नेक्स्ट, ये भी माननीय मंत्रीगण ने लगभग सभी जनपदों में हमारे मंत्रीगण गए थे, वहां पर वृक्षारोपण किया था। नेक्स्ट, वृक्षारोपण में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम लोग 20 तारीख को अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसमें 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगेंगे, जिसमें 14 करोड़ का लक्ष्य वन विभाग का है और 22 करोड़ का लक्ष्य अन्य विभाग का है। मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 26 विभाग हमारे साथ सहभागिता करते हैं। नेक्स्ट, ये ग्राम विकास क्षेत्र में ग्राम विकास को 13 करोड़, उद्यान विभाग को 1 करोड़ 55 लाख, पंचायती राज विभाग को 1 करोड़ 28 लाख, कृषि विभाग को 2 करोड़ 80 लाख, पशुपालन को 7 लाख, सहकारिता को 7 लाख, माध्यमिक शिक्षा को 12 लाख और बेसिक शिक्षा को 15 लाख का लक्ष्य आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, जो हमारे उद्देश्य हैं वो दर्शाया गया है। पर्याप्त वर्षा जल संचयन का, कार्बन अवशोषण का, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप लोग को अवगत कराया अभी, शुद्ध हवा का और मृदा संरक्षण का, नदियों के जल स्तर को संचित करने का और कृषकों की आय बढ़ाने का, ये प्रमुख उद्देश्य है हमारे हरित आवरण अभियान का। नेक्स्ट, जो उद्देश्य है उसको हम लोग बेसिकली मेड़ के बंद पर जल संचय का, किसानों की आय बढ़ाने का, उसको विस्तृत रूप से यहाँ पर हम लोगों ने दर्शाया है। नेक्स्ट, जो विशेष करके जो प्रजातियां लग रही हैं वो यहाँ पर परिलक्षित है। देखिए, खाद में आम, अमरूद, आंवला, जामुन, इमली, कटहल, सतूत, बेर, किन्नू, लीची, महुआ, ये सब उपलब्ध है। प्रकाश जो किसानों में बहुत फेमस है प्रकाश के लिए, सागवान, शीशम, नीम, महोगनी, मालबार नीम, जो जिसे हम मिलिया डुबिया भी कहते हैं, वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चारा प्रजाति और बहुउपयोगी प्रजाति भी हमारे पास काफी उपलब्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहजन पर जो दिया है, इस बार हमारे पास सहजन के काफी पौधे उपलब्ध हैं जो कि हम लोग वितरित करेंगे और लगाएंगे। नेक्स्ट, हर खेत पर पेड़ और मेड़ पर पेड़, ये एक हमारे मंत्री जी का स्लोगन पिछली साल था, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने वृक्ष लगाए हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट, ये एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री को हम लोग विशेष करके बल दिया है और इससे न केवल किसानों की आमदनी दुगुनी हो रही है, बल्कि 25,000 किसानों को इस बार हम लोग कार्बन क्रेडिट $6 प्रति पेड़ के हिसाब से भी देने जा रहे हैं, जिससे लगभग उनकी सामुदायिक वानिकी योजना भी संचालित है। इन योजनाओं को भी हम लोग जनपद स्तर पर क्रियान्वित करते हैं। नेक्स्ट, जो शहरी क्षेत्र हैं उसके लक्ष्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। नगर विकास विभाग को 45 लाख, आवास को 8 लाख, उद्योग विभाग को 15 लाख, औद्योगिक विकास को 8 लाख, लोक निर्माण विभाग को 15 लाख, प्राविधिक शिक्षा को 8 लाख, उच्च शिक्षा को 22 लाख, स्वास्थ्य को 20 लाख और परिवहन को लगभग 3 लाख का लक्ष्य दिया गया है। इन सब विभाग की सहभागिता से भी इस बार वृक्षारोपण संपादित कराए जाएंगे। नेक्स्ट, नगरीय हरित आवरण में वृद्धि के लिए भी उद्देश्य लगभग वही है जो कि गांव के क्षेत्र में है, परंतु इस बार हीट वेव को देखते हुए नगरीय क्षेत्र में एक क्षेत्र भी जो सहभागिता हासिल करने के लिए संस्थाएं हैं, जिसके लिए हमें मंत्री जी ने आप सभी को अवगत कराया कि इन सभी संस्थाओं से हम लोग सहभागिता हासिल करेंगे। समस्त आवासीय कॉलोनी में शहरी निकाय के प्रत्येक वार्ड में भी रोपण किया जाएगा और CSR फंड का भी इसमें उपयोग करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट,
ये कुछ तस्वीर नगरीय क्षेत्र की है, इटावा, वन प्रभाग, हाथरस और अमरोहा और कानपुर देहात की। यहाँ पर पार्कों में और नगरीय क्षेत्रों में, अन्य नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया है। नेक्स्ट। जो प्रजाति उपलब्ध है इस, तो कुल मिला के 54 करोड़ हमारे पास पौधे हैं। पौधे पर्याप्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हम बड़े पौधे दें और उसकी इस बार व्यवस्था की गई है। जो प्रजातियां हैं उसका विवरण दिया गया है नीचे में। नेक्स्ट। जो हमारी पौधशालाएं हैं उसमें उद्यान विभाग की पौधशाला में 1,53,00,000 है। वन विभाग की पौधशाला 1900 पौधशालाएं हैं, जिसमें 48 करोड़ पौधे उपलब्ध हैं। पौधों का नाम हमने पूर्व में ही आप लोगों को रद्द करा दिया था। मिलिया डूबिया इस बार हम लोगों ने 9,27,000 दिया है। ये विशेष करके ये प्रजाति बुंदेलखंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट। इसके अलावा हम ग्राफ्टेड पौधे मलाबार नीम, सागवान, जामुन और शीशम ये पौधशाला में हम लोगों ने उगाए हैं। ये आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी के पौधे उपलब्ध हैं जो कि हम वितरित करेंगे। नेक्स्ट। ये भी अन्य पौधशालाएं हैं, गाजीपुर, खीरी, प्रयागराज और अमरोहा की। नेक्स्ट। जो क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए हम लोग का प्रयास है कि हम प्लस ट्री बीज का एकत्रित करें। हाईटेक नर्सरी हम लोग प्रत्येक मंडल में एक हाईटेक नर्सरी स्थापित कर रहे हैं। मिलिया डूबिया का जैसे हमने बताया हम लोग इंट्रोडक्शन किए हैं। और एफआरआई और काफरी दो एक संस्थाएं हैं, इनका भी समय समय पर हम लोग जो भी रिकमेंडेशन होता है उसको हम लोग क्रियान्वित करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा इस बार जो है एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने मन की बात 111वीं कड़ी में उन्होंने संबोधन में ये नारा दिया है हम लोगों के लिए। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का लक्ष्य 36 करोड़ इस बार रखा है। तो हम लोग चाहेंगे कि सभी लोग सहभागिता करके अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाएं। और पर्याप्त नर्सरी में पौधे उपलब्ध हैं जो कि हम लोग उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीर्वचन समस्त 63 पंचायत के लिए उसके बाद पहले जानना चाहूंगा कि हमारे जो आज त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रदेश भर से, मैं सबसे पहले तो इतनी शॉर्ट सूचना पर आपकी उपस्थिति के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। वन विभाग को, पंचायती राज विभाग को, ग्राम्य विकास विभाग और नगर विकास विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि वृक्षारोपण महाअभियान यह एक पवित्र अभियान है और भारत के अंदर प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि परंपरा इस बात को मानती रही है कि एक पेड़ का महत्व क्या होता है, इसके प्रति हमेशा हमें जागरूक करती रही है। पर्यावरण क्या जो चिंता हम सबके सामने आई है, उस चिंता को ध्यान में रख करके वन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो एक अभियान प्रारंभ किया गया है, इस पवित्र अभियान में हम सब भी सहभागी बने, अपने वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए भी। इस देश से जो हमारे जिन संस्थाओं से जिनसे मैं आज यहां बातचीत करने जा रहा हूं, इसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास के हमारे प्रतिनिधिगण हैं। इन तीनों ही संस्थाओं का जो टारगेट है वह लगभग 15 करोड़ है। तो ये 15 करोड़ की टारगेट को अचीव करने के लिए अगर 15 करोड़ ये संस्थाएं अचीव कर लेती हैं और इसके साथ वन विभाग
इसके लिए जानना चाहूंगा क्या तैयारियां हैं। मेरी तो इच्छा थी कि जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए 70,000 से अधिक प्रतिनिधि हैं, जिसमें 58,000 के लगभग 58,000 के आसपास ग्राम पंचायत से, 3,000 के आसपास जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत के हमारे हजारों लोग हैं और नगर निकायों के 14,000 से अधिक जो लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ संवाद चाहता था, लेकिन आपकी भी समय की सीमा है, मेरी भी है, इसलिए मैं कुछ ही लोगों से इसके बारे में जानना चाहूंगा क्या तैयारियां हैं, और ये लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित होंगे। सबसे पहले महापौर गाजियाबाद सुनीता दयाल जी। सुनीता जी, आप कुछ बताएंगे क्या तैयारी है नगर निगम गाजियाबाद की? जी जी, नमस्कार। नगर निगम हाँ जी, पिछली बार हमने 1.5 लाख पौधे लगाए थे और हमने हाँ। हमने 16 जंगल मियावाकी के बनाए हैं। एक दो हाँ। जगह ऐसी हैं, इंदिरापुरम और सिद्धार्थ विहार, जहां हमारा कूड़ा पड़ता था, तो उसको हमने बिल्कुल साफ कराकर 40,000 गज में तो हमने 50-60 हजार पौधे लगा दिए, और अभी इसमें इतने ही और लगाने जा रहे हैं। उसको हम एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी यूज करेंगे। हमने 2 जगह कूड़े को खत्म करके और वहां जंगल बनाया है। 16 जंगल बनाए मियावाकी के साथ, उसमें 4 लाख पौधे हमने लगवाए थे करीब करीब, और हमारे 80% पौधे 90% ग्रोथ कर गए हैं, पूरा बड़े जंगल बन गए। इस बार हमारा लक्ष्य है, एक 30 का था, किंतु हम 1.5 लाख लगाएंगे, जिसमें से जिस दिन एक पौधा माँ के नाम हुआ था तो हमने उस दिन लगाए थे बहुत पौधे, और उस दिन से आज तक हम 50,000 पौधे लगा चुके हैं। आने वाले समय में 1 लाख पौधों का हमारा हमने सोचा है कि हम बड़े पौधे लगाएं जो जिंदा रहें, और ग्रोथ वाले पौधे लगाएंगे। हमारे सड़क किनारे नर्सरियां हैं, वो भी ग्रीनरी रखती हैं और पौधों को संरक्षित करती हैं। हमने उनसे भी लिए, वन विभाग से भी कुछ लिए हैं, और अपने आप भी कुछ संस्थाओं से हमने लिए हैं। तो उन पौधों को हम, जो हमारी साइड की पट्टी ऐसी है, बहुत चौड़ी है, वहां हम बड़े बड़े पौधे लगाएंगे। और एक स्थान ऐसा चिन्हित करा है हमने, जहां पर हम फलदार सारे फलों के वृक्ष लगाएंगे, केवल फलों का एक उपवन बनाएंगे। बाकी जहां चौड़ी जगह है वहां पीपल और नीम लगाएंगे, जहां हमारे पास ज्यादा जगह है। डिवाइडर हम फुल कवर कर रहे हैं, वो हम डेकोरेटिव प्लांट से कर रहे हैं, कलेंड्रा से और दूसरे प्लांट से। किंतु जो बड़े वृक्ष हैं, हमारे पास एक साई उपवन है, पूरा जंगल है, उसमें भी कुछ खालीपन है, उसको भी हम भरने जा रहे हैं पूरी तरह से। तो इस तरीके से शहर के जितने भी, एक बात और दिमाग में आई है, जो हमारे स्लम एरिया हैं, जो कच्ची कॉलोनी के आसपास छोटी बस्तियां हैं, वहां क्योंकि सड़कें भी छोटी होती हैं, उनके पास जो हमारी खाली जमीन है, उस एरिया को कैसे वायुमंडल उनका स्वच्छ रहे, उनका जीवन कैसे स्वस्थ हो, तो उस एरिया में मैंने कहा है कि हम जगह स्थान चिन्हित करके, चाहे हम छोटा जंगल बनाएं, वहां पर भी वृक्षारोपण करें, जिससे कि उनके स्वास्थ्य को लाभ हो और एयर वहां का पोल्यूशन खत्म हो। तो ये हमारा एक पूरा प्लान है, और एक चार्ट हमने बना लिया है, और इसके अंदर हम कार्बन को कैसे कम करें अपने यहाँ, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट भी बना के भेजा है। और पिछले दिनों एक दुबई में भी एक काउंसिल हुई थी, उसमें मेरे को भी भेजा गया था। तो कार्बन उत्सर्जन बिजली के द्वारा भी होता है, तो हमारा ये भी प्लान है कि अपने नगर निगम से हम शुरुआत करें और कैसे इसको सौर ऊर्जा पर लेकर आए, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आए। धन्यवाद सुनीता जी। आप वहां पे सभी जितने भी पार्षद गण हैं, अन्य सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं की भी सहभागिता इस पूरे अभियान के साथ है क्या? जी, सभी पार्षदों को हर वार्ड में भेजे जाएंगे, और पार्षद की और वहां की जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बहुत लोग मिलने आते हैं, उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे। और साथ में हम ये भी लगाएंगे कि आप अपने नाम की एक तख्ती लगाइए इस पे, और इसको बड़ा करिए, पालिए और इसकी सुरक्षा करिए। आपके नगर निगम का नगर निगम गाजियाबाद को कुल टारगेट कितना है?
कितने पेड़ आप लोगों को लगाने हैं इस पूरे अभियान? जी क्या तैयारी चल रही है माँ विंध्यवासिनी धाम में? माँ विंध्यवासिनी आपके आशीर्वाद से माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर एकदम लगभग बनकर तैयार है और हाँ। लोगों के अंदर बहुत उत्साह भी है। और हम लोगों ने पिछले वर्ष भी पेड़ लगाया था, इस बार भी हम लोग 31,316 पेड़ों का वृक्षों का लक्ष्य लिए। और हमारे इसमें एक ग्रीन गुरु जी है जिन्होंने पिछले कई वर्षों से पर डे एक पेड़ लगाते हैं, उनको इस बार हमने नगर पालिका का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। बहुत सुंदर। और हमारे यहाँ कई पार्कों में और गंगा जी के किनारे विशेष रूप से माँ विंध्यवासिनी के धाम के आसपास के जो हमारे विशेष वार्ड शिवपुर, कंकित, इन सब वार्डों में भी हम विशेष रूप से वृक्षारोपण का अभियान चलाने का हम लोगों ने योजना बनाया है। हम लोगों ने गड्ढे भी कई जगह अपने टंडाफाला, रामपुर मड़वा आदि स्थानों पे करवा रखे हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब आप आए थे हमारे यहाँ, उस दिन 48.5 डिग्री टेम्परेचर था, काफी ज्यादा। फिर भी कार्यकर्ताओं का जोश था। और इस सबको देखते हुए हम लोग पूरी तरह से हमारे सभी पार्षद सभी वार्डों में हम लोगों ने लक्ष्य दिया है। और आने वाले समय में हम लोग, हमारे जो बहुत से ऐसे पार्क स्थान खाली है, वहां भी हम लोग उसको भरने वाले। ये 31,000 से अधिक वृक्षारोपण का कार्यक्रम आप लोग एक ही दिन में करेंगे ना? 20 को पूरा प्रयास रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी की यही दिन में कर ले। एक दिन में करके सुरक्षा की व्यवस्था भी करवाइए। हम लोग 500 ट्री गार्ड मंगवा लिए हैं। और अभी आप हमारे यहाँ गणेशगंज वार्ड में 10 पार्ट हमारे सभासद ने लगा रखा है पेड़ों को। और कई जगह योजनाएं बन रही है। हमारे एनजीओ, हमारा रोटरी क्लब से भी हमारी बात हुई है, कई एनजीओ से भी बात हुई है। सबको साथ में लेकर हम लोग अपने मिर्जापुर को हरा भरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम बलिदान दिवस पे एक पेड़ माँ के नाम से हमने शुरुआत भी किया था। 5 जुलाई को वृक्षारोपण पे महावीर पार्क में भी हम लोगों ने पेड़ लगा के इसका शुरुआत शहर में संदेश दिया था। धन्यवाद जी। डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद। महाराज जी प्रणाम। हाँ शेफाली जी, क्या तैयारी है? जिला पंचायत। हाँ नमस्ते, बताइए। जी महाराज जी। हमने महाराज जी पिछले वर्ष हम लोगों को 22,82,000 पौधों का रोपण किया था हमने, जिसमें से मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि लगभग हमारे 80 से 85% हमारे पौध विकसित हैं और अभी भी जीवित हैं, उनकी स्थिति अच्छी है। इस वर्ष हमें महाराज जी लगभग 23,13,000 पौधों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है वन विभाग और अन्य विभागों से, जिसमें से गड्ढों का खुदान कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 75% पौधों को हमने उठा लिया है। बाकी भी आज तक वो हो जाएगा। सभी के साथ मिलकर हमने सभी सदस्यों को 100 पौधों का एक वो दिया है लक्ष्य कि सभी जिला पंचायत सदस्य अपने अपने वार्ड क्षेत्रों में लगा रहे हैं। समस्त गांवों में 746 हमारे मुरादाबाद जनपद में गांव हैं, जिसमें हम हर गांव में लगभग हमारा ये लक्ष्य है कि 30 से 50 पौधे हम हर गांव में करके लगाएंगे, जिससे एक सभी जगह सारा सौर मंडल हमारा अच्छा हो। देखिए, जिला पंचायत की जो खाली भूमि है जी, या जिला पंचायत के जो बाजार होते हैं, हॉट होते हैं, वहां पर अगर आप लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम को करेंगे और उन कार्यक्रमों की फोटोग्राफ लेकर के जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत के कर्मचारी उस फोटो को अपने भी सुरक्षित रखेंगे और उन सबके नामकरण उस रूप में कर लेंगे तो अच्छा उसका मैसेज होगा। क्योंकि ग्राम प्रधानगण ग्राम पंचायत में करेंगे, हम लोगों को उससे बाहर हट करके उन स्थानों पर जो खाली जगह हो वहां पर अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा मैसेज होगा। जिला प्रशासन के साथ एक बार इस संबंध में बातचीत करते हुए उन क्षेत्रों को चिन्हित करना और वहां पर एक कार्यक्रम करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा, फोटो अपलोड कर, फोटो भी उसकी फोटोग्राफी करवाना और फिर उसको वन विभाग की उस पोर्टल में अपलोड करवाना कि कितना वृक्षारोपण हुआ है, तो ये ज्यादा अच्छा होगा, उसका अच्छा मैसेज होगा और एक अभियान सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। और मुझे अच्छा लगा कि गत वर्ष के सभी पेड़ 80% से अधिक
जिला पंचायत ने जो लगाए थे वे सभी अभी भी सुरक्षित हैं। जी महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री मोहित निरंजन है हमारे ये ब्लॉक प्रमुख ललितपुर। जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका सादर नमस्कार। हाँ बताइए मोहित जी, क्या हाल है, कैसे चल रहा है आपके ललितपुर में, बरसात वगैरह कैसी है? जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी बरसात हो रही है। भगवान की कृपा से जो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता था, इसकी निजात हेतु आज जो वर्षा हो रही है, मैं ऊपर वाले का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए, कुछ आप लोगों ने तैयारी की है वृक्षारोपण लगाने की? जी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय जी, हमारे ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत है उनकी कुल संख्या 83 है। साथ ही साथ इनमें 98 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। जो हमारे को वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है वह 8,92,675 है, जिसके लिए हमने हमारे ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक करके कुल 409 स्थल ऐसे चिन्हित किए हैं जिन पर वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही साथ एक माइक्रो लेवल पर जो हमने तैयारी की है, इसको चिन्हित करते हुए हमने यह भी निर्णय लिया था कि हम 95 व्यक्तिगत स्थलों पे भी वृक्षारोपण करेंगे, जिसके लिए और साथ ही साथ जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके जो लाभार्थी हैं, जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के जो लाभार्थी हैं, उनका जो लक्ष्य था 8,019, वह हमारे ब्लॉक के उन लाभार्थियों को हमने 2-2 सहजन के पेड़ भी उपलब्ध करा रहे हैं। जो भी हम कार्यक्रम चलाते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि युवाओं को जोड़ें। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने हाई स्कूल एवं उसकी अपर क्लासेस के जो बच्चे हैं उनको भी एक पेड़ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ हमारे ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत है कल्याणपुरा, जिसमें गौचर की भूमि उपलब्ध है, जहां पर लगभग 15 एकड़ की जो स्थल चिन्हित किया गया है, उसमें करीब हम 2 एकड़ के चिन्हित जमीन पर मियां बाकी पद्धति से वृक्षारोपण करेंगे, जिसके लिए हमने लेआउट भी बनाया है। और साथ ही साथ इसमें कुल ग्राम पंचायत में 51,000 वृक्षारोपण हम करेंगे। इसमें इस तरीके से हमने लेआउट बनाया है ताकि हम आगे आने वाले समय में वहां पर एक पर्यटन स्थल भी निर्माण कर सकें, ताकि लोग वहां पर आए और अच्छी वातावरण के भी साक्षी बने। मोहित जी, अच्छा आप काम कर रहे हैं। अब जितने भी ये वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम चल रहे हैं, इन पेड़ों की सुरक्षा का दायित्व भी वहां पर क्षेत्र पंचायत को उठाना पड़ेगा, या जिन लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं उन लोगों को इसके लिए प्रेरित करना। अगर ये सभी कार्यक्रम को आप कर लेंगे तो अभियान हमारा सफल होगा। और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के द्वारा उस मिशन में सहभागी बनकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में काफी बड़ी मदद मिलेगी। मैं मोहित जी आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस पवित्र कार्यक्रम के साथ लगे हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को लेकर हमने जो हमारे जो वृद्ध लोग हैं जिन्होंने उनके समय पे वृक्षारोपण किया था, उनका धन्यवाद प्रेषित करने हेतु साथ ही साथ युवाओं को भी आमंत्रित किया है, ताकि वह आने वाले समय की रूपरेखा को देखते हुए पेड़ों को लगाए जाने का महत्व भी समझें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ग्राम प्रधानगण होंगे, ग्राम प्रधान पड़े उस समय 3 महीने तक उन पेड़ों को पानी भी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं। भूकन लाल जी, आपको और आपके ग्राम पंचायत का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ी रहे हैं, लेकिन साथ साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन भी अपने ग्राम पंचायत में कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री उमापति त्रिपाठी जी, कटरा बाजार, गोंडा। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर प्रणाम। हाँ नमस्ते उमापति जी, क्या हाल है, कैसे चल रहा है आपके गोंडा जिले में? महाराज जी आपका आशीर्वाद है। महाराज जी, हमारी जो गांव पंचायत है सर्वांगपुर विकासखंड कटरा बाजार जनपद गोंडा में पड़ती है। हाँ। मैं दूसरी बार प्रधान निर्वाचित हुआ महाराज जी। हाँ। हमारी ग्राम पंचायत को 2250 पेड़ों को लगाने का जो लक्ष्य दिया गया था महाराज जी, हमारी पंचायत ने संकल्प लिया है कि इस बार 5000 पौधों का वृक्षारोपण कराया जाएगा। इसमें महाराज जी 1500 पौधे
गांव वासियों के आग्रह पर उनको दे दिया गया है। वो व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन में लगाएंगे, उसकी देखभाल रखेंगे। शेष जो 3500 पौधे हैं महाराज जी, वो सार्वजनिक स्थल जो पंचायत का है, जैसे प्राथमिक विद्यालय, पंचायत सचिवालय, आरआरसी केंद्र, अमृत सरोवर, ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करके वहां गड्ढे खोदाई का कार्य करा दिया गया महाराज जी। 20 तारीख को इस महाअभियान में वो सारे वृक्षारोपण कराया जाए। उमापति त्रिपाठी जी, मैं आपको आपकी पंचायत को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि लक्ष्य से अधिक, यानी लक्ष्य से दुगने से अधिक वृक्षारोपण के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ आप और आपके लीडरशिप में आपकी ग्राम पंचायत जुड़ करके इस अभियान को सफल बना रही है। आप जैसे होनहार जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे, स्वाभाविक से शासन के अभियान भी आगे बढ़ेंगे और पर्यावरण की रक्षा भी हो पाएगी। हाँ, आप बताइए आप। महाराज जी वो ट्री गार्ड की भी व्यवस्था पंचायत से हम किए हैं कि ज्यादातर पौधों को हम ट्री गार्ड से संरक्षित करें, जिससे हमारे पौधे सुरक्षित रहें। और ये महाराज जी गांव के लोगों के साथ हम एक संकल्प लिए हैं, गांव के लोग उसमें तैयार हुए कि जब हर परिवार में जब बेटी पैदा होगी तो उस बेटी के नाम एक पौधा हम लगाएंगे। इसके लिए सर हमारी जो पूरी कमेटी है, जो हमारे मेंबर हैं, वो हमारे ग्रामवासी सहर्ष तैयार हैं। तो इस अभियान का शुरुआत महाराज जी हम लोग करने जा रहे हैं। आपने एक नया वो किया है कि बेटी जब पैदा होगी तो बेटी के नाम से एक पेड़, जी बहुत पवित्र कार्य है ये। और इसी प्रकार के अभियान से ही यह धरती माता बचेगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। त्रिपाठी जी, आपको और आपकी पूरे ग्राम पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे अच्छे जनप्रतिनिधियों का मैं अभिनंदन भी करता हूं जो शासन के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। परसों 20 जुलाई एक बार फिर से उत्तर प्रदेश एक नए इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ेगा। वृक्षारोपण महाअभियान अब तक गत 7 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 168 करोड़ वृक्षारोपण के पवित्र कार्यक्रम को संपादित किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि जो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इन सभी का सर्वे करवाया है, इस सर्वे में हमारे लगभग ग्रामीण और शहरी दोनों को मिला लें तो 70 से 80% पौधे हमारे अब तक जीवित हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए 5 जून के लिए जो आह्वान पूरे देशवासियों का किया, उस अभियान के साथ उत्तर प्रदेश ने जुड़ने का निर्णय लिया। और 5 जून के साथ साथ वन महोत्सव के अवसर पर, और अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी जनपदों में चुकी है, उन स्थितियों में जो भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को टारगेट दिया है 36 करोड़ 46 लाख का, उसके लिए 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को एक दिन में अचीव करने के आप सबकी सहभागिता से, जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उसकी कार्य योजना आपके सामने अपर मुख्य सचिव वन और पर्यावरण ने अभी कुछ देर पहले प्रस्तुत भी किया था। हम सब जानते हैं आबादी बढ़ने, अंधाधुंध वनों की कटान से, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास के कार्यक्रमों ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इस पर्यावरण से होने वाले नुकसान के कारण इस बार की गर्मी मुझे लगता है कि वर्षों तक लोगों को याद होगी। हम लोग पहले मानते थे, आज से मुझे याद है 25 साल 30 साल पहले अगर टेम्परेचर 42 तक पहुंचता था तो लोग कहते थे बहुत गर्मी हो गई।
और 45-46 भी हमने देखा, और इस बार 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा है, हीट वेव को देखा है। उस दौरान लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहे थे। सामान्य निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने कुछ लोगों को इस हीट जो हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए खिलवाड़ किया है, आज इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैंने आवश्यक समझा कि 20 तारीख के इस अभियान के लिए त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए अपने प्रतिनिधियों के साथ मैं सीधे संवाद बनाऊं। मैंने गत वर्ष भी बनाया था, उसके बहुत अच्छे, और इस वर्ष मैं फिर इसलिए आपके साथ संवाद बना रहा हूं क्योंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, पेड़ की कीमत भी पता है, उसकी उपयोगिता की जानकारी भी है, और साथ साथ ये भी मालूम है कि ये हीट की वेव जो इस बार देखने को मिली थी, वह आने वाले समय में हम अपने प्रयासों से नियंत्रित कर सकें। इसके लिए 20 जुलाई की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। और मेरी आप सबसे अपील होगी, एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान के साथ तो हमें जुड़ना ही है। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। हमें पेड़ को पर्यावरण के साथ जोड़ देना है। पेड़ बचेगा तो पर्यावरण भी बचेगा। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा, हर एक व्यक्ति को जुड़ना होगा। ये धरती माता केवल कंक्रीट के जंगलों से ही के कारण सुरक्षित नहीं रहने वाली है। याद रखना, हमें इस धरती माता के प्राकृतिक स्वरूप में अधिक से अधिक स्वरूप को बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा। अगर हम वहां से कुछ ले रहे हैं तो हमें देने की सामर्थ्य भी हमारे पास होनी चाहिए। और इसी के लिए आज आप सबसे मैंने जुड़ने का निश्चय किया है कि जो टारगेट आपके पास है, जितना लक्ष्य आपके लिए है, उस लक्ष्य से अधिक करके उन पेड़ों की सुरक्षा भी करना, उन पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हुए उसकी फोटोग्राफी लेना और फिर उस फोटोग्राफी को अपलोड भी करना, जिससे पता लग सके कि कहां पे कितना वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आज संपन्न किया है। और अंततः सायंकाल जब ये अभियान संपन्न होगा तब तक हमारे पास पूरे डाटा आ चुके होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितना वृक्षारोपण का लक्ष्य किस विभाग ने और किस जनपद ने अचीव किया है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ एजेंसियों को भी लगाया है, वे इन चीजों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। मेरी अपील होगी, छायादार वृक्ष होंगे, फलदार होंगे, औषधि युक्त होंगे, इमारती लकड़ियों से संबंधित होंगे, जो भी किसी भी कैटेगरी के आप लगा रहे हैं, एक बार देखने की आवश्यकता है। जो विशेषज्ञ हैं, वन विभाग के लोग होंगे, उद्यान विभाग के लोग होंगे, अन्य विशेषज्ञ होंगे, गांव के बहुत सारे लोग हैं जो किसी पद पे नहीं लेकिन उनको इसकी विशेषज्ञता हासिल होती है। वे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि कहां पे कौन से पेड़ हो सकते हैं। हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा होगा, हर जनपद में नदियां हैं, हर जिले में और हर ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर भी हैं, नगर निकाय भी अमृत सरोवर भी हैं। नदियों के किनारे हम लगा सकते हैं, व्यापक पैमाने पे वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। अर्जुन, जान और ऐसे पेड़ अगर जल के अंदर कुछ देर तक रहते भी हैं, नदी का जलस्तर बढ़ता भी है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, इनको कुछ नहीं होता, ये सुरक्षित रहेंगे। हम उन प्रजातियों को चिन्हित करें और फिर उनको लगा करके
अगर हम नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में लगा देते हैं तो नदी सुरक्षित होगी, सदा नीरा होगी। हमें इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। उससे ऊपरी तट पर अगर आप पीपल, पाकड़, बरगद इनको लगाएंगे तो जल की मात्रा को बरसात में अपने अंदर सुरक्षित कर लेंगी, और गर्मियों में जब आपकी जल की आवश्यकता है उस समय उनके द्वारा जल का अंश भी विसर्जित किया जाता रहेगा, तो वह भी आपके लिए सदा नीरा नदियां दे देंगी, सरोवर दे देंगे। ऐसे ही नीम के पेड़ अच्छे लगा सकते हैं, हम कहीं वाटिका स्थापित कर सकते हैं, अलग अलग किसी पौराणिक ऋषि के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पर, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर, किसी शहीद के नाम पर, किसी महापुरुष के नाम पर, या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पर अपने यहां अच्छी वाटिका स्थापित कर सकते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। जो कुपोषित परिवार हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना जिन्हें उपलब्ध कराया गया है, अगर इन लोगों को हम सहजन का पेड़ देते हैं और उनके घर में लगा करके उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करते हैं, अगले 4-5 वर्ष में उस सहजन एक बड़ा पेड़ हो जाएगा। सहजन बड़ा होगा तो उसकी फली सब्जी के लिए भी उपयोगी होगी, और उस फली को अगर वह परिवार सूप पेय के रूप में भी उपयोग करता है तो कुपोषण को दूर करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, बहुत उपयोगी होता है। उसकी पत्तियां गाय को खिलाएंगे तो गाय का दूध भी बढ़ेगा, और गाय को पौष्टिक आहार उसके बदले स्वयं ही सहजन की पत्तियों से प्राप्त हो जाएगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के पास जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा कि नास्ति मूलो अनौषध है, यानी कोई भी मूल, कोई भी जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। हम उसको थोड़ा टटोले तो, उसको पहचाने तो, और मुझे लगता है कि भारत की ग्राम्य आधारित व्यवस्था इसका सबसे बड़ा पारखी रहा है। और मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ करके हम ऋषि परंपरा को भी स्मरण करें। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपने यहां अलग अलग प्रयोग किए हैं। कहीं पे मियावाकी फॉरेस्ट लग रहा है, कहीं सौमित्र वन लग रहा है, कहीं पर एक पेड़ मां के नाम पे लग रहा है, कहीं पे जो बेटियां पैदा हुई हैं या उन बेटियों के नाम पर एक पेड़ लग रहा है, कहीं अपने किसी महापुरुष के नाम पर लग रहा है। ये सभी चीजें एक स्मृतियों को आगे बढ़ाने और हमें उसको सुरक्षित रखने के कार्यक्रम के साथ जोड़ता है। मेरी आप सभी जनप्रतिनिधियों से अपील होगी कि पेड़ भी लगाना है, उसको बचाना भी है, और पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ के इस पवित्र अभियान के साथ हम सब जुड़े। 20 जुलाई का जो अभियान है, इस अभियान के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो अकेले ग्राम्य विकास, पंचायती राज और नगर विकास, इनके द्वारा ही 15 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। और अकेले वन विभाग के स्तर पर भी लगभग 14.5 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। ये बड़ा लक्ष्य है। अगर ये दोनों विभाग ही अगर अभियान को आगे बढ़ाते हैं तो 30 करोड़ के आसपास पौधे तो हम इसी के साथ लगा देंगे। शेष अन्य तमाम विभाग हैं जिनके द्वारा इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ना है। और उस अभियान के साथ हम लोग, मैं अपने अन्नदाता किसान बंधुओं से भी अपील करूंगा, हमारे ग्राम प्रधानगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखगण, ये सभी लोग किसान भी हैं और साथ साथ किसानों के साथ सीधे इनका संबंध भी है। मैं उनसे कहूंगा कि गत वर्ष जो हम लोगों ने कहा था कि खेत में मेड़ और मेड़ में पेड़, इस अभियान के साथ भी हम किसानों को प्रेरित करें। ऐसे कौन से पेड़ लगाए जा सकते हैं जिससे खेती भी हो सकती है और अतिरिक्त आमदनी के लिए
हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ हो सकते हैं, जिसमें हम वृक्षारोपण में सुरक्षा की दृष्टि से मनरेगा योजना का उपयोग कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना का, मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना का, मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना का भी लाभ हम इन योजनाओं के माध्यम से लेकर के इस कार्यक्रम को अपने गांव में अमृत सरोवर के तट पर ज्यादा भूमि है, नंदन वन, कान्हा वन, सौमित्र वन या अन्य किसी दैवीय विभूति के नाम पर, ऋषि के नाम पर, महापुरुष के नाम पर, उन्हें वहां पर वाटिका के रूप में स्थापित करने का काम कर सकते हैं। और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके, जिसमें नीम है, सहजन है, आंवला है, इमली, अर्जुन, जामुन, बेल, देसी आम, महुआ, सागौन, शीशम, गुटेल, बांस, पीपल, पाकड़, बरगद, इन सभी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो यह अभियान पर्याप्त रूप से आगे बढ़ेगा। इससे सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमारे गांवों में खाली जमीन होगी। देखिए, निराश्रित गौ आश्रय स्थल सरकार चला रही है और मैं चाहूंगा कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर भी जो किनारे किनारे खाली जगह है, टी गार्ड के साथ अगर हम वृक्षारोपण वहां पर कर लेते हैं, छायादार वृक्ष लगाते हैं, उसमें खास तौर पर अगर हम सुरक्षित स्थान वहां पे बना करके पहले से उसकी तैयारी कर लें और उसमें अगर हम लोग छायादार वृक्षों को, नीम आदि को प्राथमिकता देते हैं, पाकड़ को लगाते हैं, पाकड़ की तो टहनी भी लग जाती है, अगर हम लगाएंगे वो एक अच्छा पेड़ बन जाएगा। और आप सोचेंगे कि भीषण गर्मियों के दौरान मैं देख रहा था निराश्रित गौआश्रय स्थल पर, भीषण गर्मी में गाय टीन के शेड के नीचे या धूप में रहने के लिए मजबूर थी। अगर हम लोग वहां पे पाकड़ का पेड़ लगा दें 3-4 वर्ष के अंदर तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो एक प्राकृतिक छाया गर्मी में उसे प्राप्त हो जाएगी। सर्दियों में पाकड़ का पेड़ में इतना घना उसके ऊपर पत्तियां होती हैं कि सर्दियों में उसमें ओस की एक बूंद भी नीचे नहीं आती है। सर्दियों में उसके नीचे अगर कोई बैठेगा तो उसको एहसास होगा जैसे कोई गर्मी का एहसास हो कराता है। तो ये चीजें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती है। तो गाय के लिए या किसी भी जानवर के लिए स्वाभाविक रूप से यह एक संरक्षण का काम करता, आश्रय का काम करता है। पीपल का पेड़ ऐसे ही अच्छे लग सकते हैं, तो निराश्रित गौआश्रय स्थलों को भी हम आधार बना सकते हैं। इसके अलावा बरसात हुई है, हम जल संरक्षण का भी एक अभियान अपने ग्राम पंचायत में, अपनी क्षेत्र पंचायत में, अपनी जिला पंचायत में कर सकते हैं। और मेरी आपसे अपील होगी, इस पवित्र कार्यक्रम के साथ तो हमें जुड़ना ही है। हर ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी हम तैयार करें। पहले गांव में खाद का गड्ढा होता था, खलियान होता था, गांव का तालाब होता था। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारे पूर्वज बहुत दूरदृष्टिता रखने वाले थे। उन्हें मालूम था पर्यावरण के सामने जो संकट है, इस संकट का समाधान हमें कैसे करना है। आज जैसे आप सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, जिसके आप प्रबंधन की बात, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन की बात करते हैं, वह सॉलिड वेस्ट का सबसे अच्छा माध्यम गांव के अंदर छोटी आबादी थी, लेकिन उन्होंने गांव के अंदर खाद का गड्ढा बना करके रखा हुआ था। लिक्विड वेस्ट के लिए उन्होंने पहले गांव के बाहर दूरी पर एक अतिरिक्त तालाब बना के रखा हुआ था, जहां गांव का पानी चला जाता था। लेकिन गांव के अंदर उपयोग करने के लिए एक तालाब रखते थे, जिसमें गांव का बरसात का पानी छन करके जाता था और उसके माध्यम से सुरक्षा होती थी, लोग उपयोग करते थे उस पानी का। आज हमें फिर से, तो गांव का वाटर लेवल भी ऊंचा रहता था, लगातार वाटर लेवल नीचे हो रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए, पर्यावरण को भी बचाना है, जल के एक एक बूंद की कीमत को भी समझना है। हर घर नल की योजना क्रियान्वित होने के अंतिम चरणों की तरफ बढ़ रही है। मेरी आप सबसे अपील होगी कि
वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी हम इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान दे देंगे तो इसका काफी लाभ हमें होगा। प्लास्टिक का उपयोग न हो, याद रखना ये प्लास्टिक पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये पर्यावरण का ही दुश्मन नहीं बल्कि आपके लिए भी संकट खड़ा कर सकता है, मनुष्य के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी संकट खड़ा करता है। हम इसके लिए भी देखें कि इस प्लास्टिक से बचाव के लिए हम अपने गांव को इसके लिए तैयार करें। शहरी क्षेत्र में भी हम नीम, आंवला, इमली, जामुन, बेल, देसी आम, शीशम, अमलतास, कनक चंपा, कचनार, सीता अशोक, जखरडा, गुलमोहर, जरूल, सावनी, कनेर, हरा सेमल, पाकड़, हरसिंगार यानी जिसे पारिजात कहते हैं, मोलश्री, चितवन, वाटर प्लस, अन्य तमाम ऐसे प्रजातियां हैं जिनको लगा करके शहरी जीवन को भी हम बेहतरीन रूप दे सकते हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पेड़ लगाना भी, उसको बचाना भी। इसमें अन्य संगठनों का सहयोग भी लेना, सामाजिक संगठन होंगे, स्वयंसेवी संगठन होंगे, महिला संगठन होंगे, इन सब का भी अगर हम सहयोग लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। CSR से तमाम अन्य संस्थाओं का भी सहयोग हम इस कार्य के लिए ले सकते हैं। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि हम लोगों ने 168 करोड़ वृक्षारोपण किया। उत्तर प्रदेश को इसके लिए अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए कार्बन क्रेडिट के नाम पर उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहे हैं, और जिसमें हम अपने ग्राम प्रधानों को और उन किसानों को एक बार बुलाने जा रहे हैं जहां पे वृक्षारोपण हुआ और सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है। ऐसे 25,000 किसानों को हम बहुत शीघ्र सम्मानित करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास होगा कि मैं परसों यहां लखनऊ में भी कुछ किसानों को बुलाऊं, जिससे हम उन्हें उनके द्वारा किए गए पर्यावरण के योगदान को और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संस्थाएं आज इसके महत्व को समझ रही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी ग्राम पंचायत और जो भी किसान इस या जो भी संस्था इस काम के साथ जुड़ेगी, कहीं ना कहीं उसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ उन संस्थाओं को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। और उससे न केवल हम पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि अपनी और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी उज्जवल बना पाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का, जिसमें हमारे महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हैं, ग्राम प्रधान हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पार्षद गण हैं, हमारे चेयरमैन हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के, आप सबको मैं इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ने का आह्वान करता हूं। और उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण का कार्यक्रम 20 जुलाई को संपन्न होगा। इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ करके फोटोग्राफ को अपलोड करने का काम भी करेंगे।